महाराने के ब्राह्मण के ऊपर कृपा भाग 2। मैया यशोदा कन्हैया से बोली, देखो ब्राह्मण देवता भोग नहीं लगा पा रहे हैं। वे रसोई बनाकर भगवान नारायण को समर्पण करते हैं और तुम उसको छूकर अशुद्ध कर देते हो। मैंने बड़ी ही श्रद्धा से ब्राह्मण देवता को निमंत्रण दिया है। कन्हैया, तुम उनको बहुत ही परेशान कर रहे हो। वह तो अपने ठाकुर भगवान को भोग लगाने के लिए भोग अर्पित करते हैं और तुम उठकर दौड़ पड़ते हो और उनकी सारी रसोई जूठी कर देते हो। यह अच्छी बात नहीं है। ब्राह्मण ने दूसरी बार खीर बनाई। बालकृष्ण ने उसको भी जूठा कर दिया। यशोदा रानी के अतिशय आग्रह के कारण ब्राह्मण देवता ने पुनः तीसरी बार खीर बनाई और पुनः भोग लगाया। जब तीसरी बार भी कन्हैया ने खीर जूठी कर दी, तब बालकृष्ण यशोदा रानी से बोले, देखो मैया, तुम मुझे व्यर्थ में क्यों दोष लगाए जा रही हो। ब्राह्मण सम्यक प्रकार से मेरा ही ध्यान करते हैं। आंखें मूंद कर, दोनों हाथ जोड़कर, मेरा ही नाम ले लेकर वे मुझे ही बारंबार बुला रहे हैं। फिर मैं भोग खाने क्यों नहीं जाऊं। माता यशोदा ने जब बालकृष्ण के यह सब वचन सुने तो उनको लगा कन्हैया ऐसे ही कुछ बड़बड़ा रहा है। माता यशोदा श्री कृष्ण के द्वारा ब्राह्मण की खीर खाने की बात को नहीं समझ सकी, लेकिन ब्राह्मण बालकृष्ण की कृपा से इस रहस्य को समझ गया और वह एकांत में बालकृष्ण की स्तुति करते हुए कहने लगा, हे प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया। गोकुल धन्य है, नंद यशोदा धन्य हैं, जिनके वंश में आकर आप प्रभु के अवतार ग्रहण किया है। आज मेरे समस्त पुण्यों एवं सभी सत्कृत्यों का फल प्रकट हो गया है, जो आप दीन बंधु ने मुझे अपना देव दुर्लभ दर्शन दिया। यह कहकर ब्राह्मण नंद महाराज के आंगन में आनंद मगन होकर लौटने लगा। लौटते हुए पुनः बोला, प्रभु, मुझसे आपके प्रति अनजाने में अपराध हो गया है। हे प्रभु, आपकी लीला को कौन समझ सकता है। कौन जान सकता है कि आप किस रूप में कब अवतार लोगे और मेरी मनोकामना पूर्ण करोगे। ब्राह्मण पुनः स्तुति करने लगे, हे नाथ, जो भी आपकी शरण में आए हैं वे सभी परम पवित्र हो गए हैं। आपका नाम पतित से पतित कुल को भी तारने वाला है, उसके सभी पापों को जलाने वाला है और कठिन से कठिन दुख को भुला देने वाला है। मुझसे बड़ा अनाथ कौन था, पर आपने दर्शन देकर मुझे सनाथ कर दिया है। आपका दर्शन पाकर मेरे नेत्र शीतल हो गए हैं। हे प्रभु, आप भक्तों के लिए अनेक प्रकार के अवतार धारण करते हो, पृथ्वी का भार हरण करते हो, जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हो। आप तो दीन बंधु हो, जिसको कोई शरण देने वाला नहीं होता, आप उसे भी शरण देते हो। आप में ये बात स्वरूप, बाल स्वरूप श्री यशोदा आदि को सुख देने के लिए ही धारण किया है। हे मन भावन प्रभो, आप सभी के चित्त की बात जानते हो और उनकी मनोकामना भी पूर्ण करते हो। अंत में कर्ण ब्राह्मण ने विनती की, हे कृपालु, मुझ पर कृपा कीजिए। हे प्रतिपाल, मेरी रक्षा कीजिए। मुझे भव संसार से के प्रपंचों से पार कर दीजिए। किसी का को ब्रह्मा पर भरोसा है, किसी को शिव पर, लेकिन मेरे तो बस आप ही हो। हे दीन दयाल, मुझ पर कृपा करो। यह कहकर बार बार चरणों में लोट लगाने लगे। बालकृष्ण ने इनकी मना इच्छा पहले ही जान ली थी, इसलिए तो इनके भोग को स्वयं आकर स्वीकार किया। योगमाया के प्रभाव से ब्राह्मण देवता बालकृष्ण की स्तुति भी करते रहे और वहां उपस्थित ब्रजवासियों को इनका भाव दशा के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इस प्रकार बालकृष्ण ने कई जन्मों से अपने भक्त महाराने के पांडे ब्राह्मण के ऊपर अहेतुकी कृपा करी। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री गोकुल धाम की जय।